ओम शांति। तो इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है और नशे से मुक्ति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक्स पर जो लोग इंटरेस्टेड तो हैं, छोड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, बीमारी है, ठीक ही नहीं हो रही है। इतना कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन छूट नहीं रहा है। ये जो खराब खान पान का हमारा आदत है, हम लोग पुरुषार्थ कर तो रहे हैं लेकिन छोड़ना चाहते हैं, लेकिन छूटता नहीं है। तो देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे कि भगवान ने हमसे क्या बातें कही हैं खैनी, गुटखा, सिगरेट या कोई भी खराब खान पान के बारे में। भगवान ने कहा है कि बरोबर हम देवता बन रहे हैं, ठीक है, देवी देवता बनने का लक्ष्य है। अच्छा, नाम के आगे क्या है यह ध्यान दीजिएगा, श्री लगा हुआ है, और नाम के पीछे क्या लगा हुआ रहता है, देवी, माताओं के नाम के पीछे। तो हम लोग देवी देवता बनने का पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, ठीक है, ये भी जानते हैं। छठ पूजा में भी देखिए खान पान शुद्ध होता है, तो भोजन भी शुद्ध होना चाहिए। दैवी गुण यहाँ धारण करना है, सर्व गुण संपन्न बनना है, जो अभी बन रहे हैं। लक्ष्मी नारायण देवता है, उनको भोग लगाते हो क्या? सिगरेट भोग लगाते हो? देखिए बाबा, भगवान के महावाक्य है, भगवान हमसे पूछ रहे हैं, बताओ बच्चों कि देवी देवताओं को कभी सिगरेट या शराब या खैनी, गुटखा या फिर कोई खराब अशुद्ध खान पान का भोग लगाया कभी? सिगरेट पीने वाले तो ऊंच पद पा ना सके, यह कोई दैवी बात नहीं। बाबा कहते हैं कि सिगरेट पीते हो या प्याज लहसुन जो भी खाते हो, अशुद्ध खान पान, तमो प्रधान तामसिक फूड खाते हो, वो तो और ही गिर पड़ेंगे। कोई कहते हैं इन चीजों को छोड़ने से तबीयत खराब हो जाती है, डॉक्टर भी तो कहता है खाने के लिए, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, भगवान हमसे क्या कह रहे हैं, वो रूहानी डॉक्टर, सुप्रीम डॉक्टर हमसे क्या कहते हैं कि जब भी अगर ऐसी बातें आए और कमजोरी महसूस हो, कि डॉक्टर भी तो बोलते रहे, भगवान की सुनना है, भगवान को याद करो, शिव बाबा को याद करो, तो ये सब आदतें छोड़ो तो सदगति होगी। सिगरेट पीने की आदत बहुतों को होती है, समझाने देते हैं भगवान की देखो देवी देवताओं को कभी भोग लगाया तो उनके जैसा बनना है ना, उनके जैसा बनना है। क्या क्या गंद गंद खाते रहते हैं, बदबू आती है। सिगरेट शराब पीने वालों से बहुत दूर तक बदबू जाती है। कोई अगर सिगरेट शराब पीने वाला अगर आपके सामने आकर खड़ा हो जाए, या लहसुन प्याज में भी दुर्गंध आती है मुंह से, तो बच्चों को दैवी गुण धारण करके वैष्णव, सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। जैसे विष्णु की संतान है, वैसे तुम भी दैवी संतान हो। यहाँ तुम ईश्वर की संतान, यह तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ जन्म है। देवताओं से भी तुम श्रेष्ठ हो, तुम ही दूसरों को श्रेष्ठ बनाने वाले हो। यह बेहद बाप की मिशन है। दिस इज द मिशन ऑफ अनलिमिटेड फादर। देखिए भगवान और क्या कहते हैं, when you receive your inheritance for 21 births, therefore claim your full inheritance from the father. The father says never indulge in vice. कभी भी विकार में नहीं जाना है, विकार एक विष है। If you develop even the slightest taste for vice, it will increase. अगर आप कहते हैं नहीं हम तो उतना नहीं करते हैं, हम तो थोड़ा बहुत करते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी टेस्ट करेंगे तो आज जो लोग परेशान हैं, शराब के नशे में फंस चुके हैं, वो लोग भी तो थोड़ा सा ही शुरुआत किए थे ना। When someone smoke a cigarette once, he is colored by that company and it then becomes difficult to break that habit, है ना। They make so many excuses. So you must not start any habit and you must stop all bad habits. तो करना क्या है, renounce the awareness of your bodies when while alive and remember me. मुझे याद करो, भगवान कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारे सारे विकार भस्म हो जाएंगे, तुम्हारे सारी जो बैड हैबिट्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, है ना। जैसे अच्छे अच्छे जेवर पहन कन्या को पति मिल जाता है तो उसका चेहरा खिल उठता है, एग्जाम्पल देते हैं भगवान। तो अच्छे अच्छे जेवर, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है तो चमकने लगती है। तो अभी तुम क्या कर रहे हो, ज्ञान का श्रृंगार करते हो, भगवान भी हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। और भी बहुत सारे महावाक्य हैं जो भगवान ने हमें सिगरेट, तंबाकू, गुटखा के बारे में बताए हैं, मैं बताता हूँ।
देखिए भगवान ने क्या कहा कि ये विकार क्या है, विष है। मैं तुमको अमर बनाने के लिए अमृत पिलाता हूँ, ज्ञान अमृत पिलाता हूँ, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते हो। विकार, सिगरेट, शराब बिगर तुम रह नहीं सकते। मैं तुम्हारा बेहद का बाप कहता हूँ परम पिता, एक जन्म पवित्र बनो तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। तुम जानते हो बाबा आए हैं सारी दुनिया को दुख से छुड़ाकर शांति धाम सुख धाम में ले जाने। अब तो एक सनातन धर्म की स्थापना हो रही है, वो जहाँ विकारों का नामो निशान तक नहीं होता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, विकार में कभी नहीं जाना। जरा भी विकार का चस्का लगा तो बढ़ता जाता है। एक बार सिगरेट पीने का चस्का लग गया तो संग के रंग से आदत लग जाती है, फिर आदत छोड़ना मुश्किल हो जाता है। फिर कितने बहाने बनाते हैं, कोई आदत नहीं डालनी चाहिए, गंदी आदत छोड़नी चाहिए, है ना। देवताओं को शुद्ध भोजन ही भोग लगाया जाता है, तो तुमको भी शुद्ध भोजन ही खाना चाहिए। आजकल तो देखो शुद्ध घी भी नहीं मिलता है, तेल ही डालते हैं। वहाँ तेल आदि कुछ होता नहीं है सतयुग में। यहाँ तो डेयरियों में शुद्ध घी भी रखते हैं और नकली घी भी रखते हैं, और दोनों को शुद्ध घी कहते हैं, परंतु कीमत में फर्क होता है। अब तुम बच्चों को क्या करना है, फूल के समान खिलना चाहिए, हर्षित रहना चाहिए। बच्चे सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए, इसीलिए एक बाप के बच्चे बने हो तो क्या करना है, बाप की भगवान की श्रीमत पर चलना है। ये शराब पीना, सिगरेट पीना आदि सब बुरी आदतें हैं। इन सब बुरी आदतों को छोड़ना है, यहाँ दैवी गुण धारण करने हैं। भगवान के महावाक्य सुन रहे हैं हम बच्चे, और ये महावाक्यों में बहुत ताकत होती है। भगवान कहते हैं हम लोगों को, भगवान भी और भी चीज कहते हैं, जो स्वर्ग में जाने लायक नहीं है वह विष पीना नहीं छोड़ेंगे। देखिए कितने भगवान के महावाक्य हैं। इसीलिए बच्चे, अंतिम जन्म है, पवित्र बनो। इन विकारों ने तुमको आदि मध्य अंत दुख दिया है, क्या तुम इस एक जन्म में विष पीना नहीं छोड़ सकते? मैं तुमको अमृत पिलाकर अमर बनाता हूँ, भगवान के महावाक्य है। भगवान हमसे कह रहे हैं, फिर भी तुम पवित्र नहीं बन रहे हो। विष में सिगरेट, विष, काम विकार, शराब के बिना तुम रह नहीं सकते। मैं बेहद का बाप भगवान, हम सब के पिता तुमको कहता हूँ कि बच्चे, यह एक जन्म पवित्र बनो, एक जन्म इन विकारों को छोड़ो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। पुरानी दुनिया का विनाश कर नई दुनिया की स्थापना करना बाप का ही काम है। बाबा आते ही है हमें दुख से छुड़ाकर सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाने के लिए। देखो देवी देवताएं कितने पवित्र है, उनके सामने मस्तक झुकाते हो, सर झुकाते हो, उनका पूजा पाठ करते हो। क्या देवताओं के आगे सिगरेट, तंबाकू आदि कभी भी रखते हो? नहीं रखते हो ना। वे तो वैष्णव है, उनको विष्णुपुरी कहा जाता है। वह तो है ही निर्विकारी दुनिया, बाकी तो सब क्या है, विकारी है ना। तो भगवान कहते अगर परहेज नहीं रखेंगे तो गिर जाएंगे ना बच्चे। ये खुद ही समझ लेना चाहिए कि जब देवता बन रहे हो तो तुम्हारा चलन, खान पान कैसा होना चाहिए बताओ। क्या तुम ऐसे बने हो जो लक्ष्मी को वर सको? अच्छा, अपने अंदर देखो कि तुम्हारे में वो गुण है। सिगरेट पीते हो तो नारायण कैसे बन सकते हो? गुटखा खाते हो, शराब पीते हो तो नारायण कैसे बन सकते हो? नारद जी की भी कहानी का मिसाल है ना। तो भगवान कहते हैं बच्चे, तुम देवता बनने वाले हो, अंतर्मुखी हो। अपने से पूछना चाहिए कि क्या हम देवता बन रहे हैं तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए। हम देवता बन रहे हैं इसलिए शराब, सिगरेट पीकर पतित मनुष्यों का बनाया हुआ भोजन तक नहीं खाना चाहिए, नहीं तो अवस्था खराब हो जाती है। बताइए, यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में राजयोगी लाइफ स्टाइल के माध्यम से कितने लोगों का नशा छूट गया है। इस राजयोगी लाइफ स्टाइल के बारे में आप पता कीजिए। ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आइए। यहाँ लक्ष्य ही दिया जाता है कि आपको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी देवी देवता बनना है। तो बाबा हमको पूछते हैं कि अगर देवी देवता बनने वाले हो तो क्या ये पतित कार्य करोगे? बताओ। मनुष्य यहाँ देवता बनने के लिए आते हैं, और देवताएं तो गंदा भोजन करते नहीं है, न सिगरेट पीते हैं, तो वह है देवताएं। और ये सब जो अभी है वो क्या है, साधारण मनुष्य हैं। यही फर्क हो जाता है।
देवता हो तो नाम के पहले श्री लिखते हो ना, और माताएं नाम के पीछे देवी लिखती हैं ना। तो हमें क्या करना है, वहाँ दुख का नामो निशान नहीं होता है। इसलिए हमें भगवान के इन महावाक्यों को अपने जीवन में धारण करना है। और आप अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आकर के राजयोग का 7 दिन का कोर्स कंप्लीट कीजिए। और राजयोगी लाइफ स्टाइल से लाखों लोगों का नशा छूट चुका है, वो भी 100%। कोई रिलैप्स नहीं हुआ है, आपको मन ही नहीं करेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पुरुषार्थ तो स्टार्ट कर चुके हैं लेकिन नशा छोड़ नहीं पा रहे हैं, वो उनसे छूट नहीं रहा है, लेट हो रहा है। तो ये महावाक्य जो इस वीडियो में आपने सुना, इससे बहुत ही अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा, आशा है। अगर कोई आपका प्रश्न है तो पूछिए। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद। ओम शांति।